प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अभी तक हम लोग जो दो सदिश राशियों का गुणनफल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में अदिश गुणनफल कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, इसके बारे में जाना हुआ था। और वहीं पे हमारा जो पिछला लेक्चर था ख़त्म हो गया था अदिश गुणनफल पर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस वाले लेक्चर में सदिश गुणनफल क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सदिश गुणनफल क्या है। सदिश गुणनफल, उसमें बेटा हमने एक चीज़ पढ़ी हुई थी कि जब दो सदिश राशियों का जो गुणनफल है वो एक अदिश राशि आती है तो उस गुणनफल को हम लोग कहते हैं अदिश गुणनफल। अब यहाँ पे एक बात क्या होगी, दो सदिश राशियों का गुणनफल जो है वो एक सदिश ही राशि आएगी तो उससे हम लोग कह सकते हैं कि ये कौन सा गुणनफल है, सदिश गुणनफल है। ठीक है, मतलब दो सदिश राशियों का गुणनफल यदि सदिश राशि ही आती है तो उस गुणनफल को हम लोग सदिश गुणनफल के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या दो सदिश राशियों का, दो सदिश राशियों का गुणनफल यदि सदिश राशि प्राप्त हो, दो सदिश राशियों का गुणनफल करने पर यदि सदिश राशि प्राप्त होती है, यदि सदिश राशि प्राप्त होती है तो ऐसा गुणनफल क्या कहलाता है, ऐसा गुणनफल सदिश गुणनफल कहलाता है। सदिश गुणनफल कहलाता है। ठीक है, यदि दो सदिश राशियों का गुणनफल एक सदिशी राशि आ जाती है तो ऐसे गुणनफल को हम लोग सदिश गुणनफल के नाम से जानते हैं। क्लियर, वे ऐसी दो राशियां जिनका गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो उस गुणनफल को हम लोग सदिश गुणनफल के नाम से जानते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे विस्थापन तथा बल, दो सदिश राशियां, दो सदिश राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। विस्थापन तथा बल दो सदिश राशियां हैं। इनका गुणनफल एक नई चीज़ आई जिसका नाम लिया मैंने बल आघूर्ण। ये आप लोगों को आगे वाले चैप्टरों में पढ़ने को मिलेगा, बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण आता है, यही कार भी होता है, लेकिन यदि बल आघूर्ण आया तो सदिश और कार आया तो अदिश आता है। जो एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो ऐसा गुणनफल क्या कहलाएगा, सदिश गुणनफल। फॉर एग्जाम्पल क्या बोला मैंने, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है, बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में क्या, विस्थापन, इसको कहते हैं हम लोग बल आघूर्ण। ये क्या है, एक सदिश राशि है। ये क्या है, एक सदिश राशि है। और ये क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, जब दो सदिश राशियों का जो गुणनफल है एक सदिश राशि ही प्राप्त होती है तो ऐसा गुणनफल हम क्या कहते हैं, सदिश गुणनफल कहते हैं। और सदिश गुणनफल क्या होता है, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, विस्थापन और बल दोनों का गुणनफल किया तो सदिश ही राशि प्राप्त हुई। तो ऐसा जो गुणनफल है उसको क्या कहेंगे हम लोग, सदिश गुणनफल। क्लियर, तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं सदिश गुणनफल का परिमाण क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है,
चलिए बेटा देखते हैं सदिश गुणनफल का परिमाण कैसे निकालते हैं। ठीक है, सदिश गुणनफल का परिमाण अर्थात मान कैसे निकाला जाता है सदिश गुणनफल का, उसको देखते हैं हम लोग कि यदि हमें सदिश गुणनफल का मान निकालना तो क्या देखेंगे। तो बेटा फॉर्मूले से देख लेंगे, ए क्रॉस बी। इसको एक बात और लिख लेना उसमें कि इसको इस क्रॉस के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ए क्रॉस बी बराबर फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अर्थात दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल उन राशियों के परिमाण तथा उनके बीच की कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। क्या, किन्हीं दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल उन राशियों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल उन राशियों के परिमाण तथा मॉड लग जाता तो क्या हो जाता, परिमाण तथा उनके बीच बने कोण की उसमें तक वो ज्या, इसमें है ज्या, कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात मान लूँ यदि मैं माना वेक्टर ए व वेक्टर बी दो सदिश राशियाँ हैं। कैसी राशियाँ हैं, सदिश राशियाँ हैं, मैंने मान लिया है। ठीक है, क्या मान लिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो एक सदिश राशियाँ हैं, तब इनके बीच का कोण, इनके बीच कोण मैंने मान लिया, इनके बीच बना कोण मान लिया मैंने थीटा है। तब की बात करें, तब सदिश गुणनफल निकालें। क्या, सदिश गुणनफल, तब क्या आता है सदिश गुणनफल, चलिए देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अर्थात सदिश गुणनफल क्या आएगा, दोनों राशियों के परिमाण तथा उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए इसको नोट कर लेंगे, फिर हम देखते हैं आगे। अर्थात इसका परिमाण तो निकाल लिया है, इनके बीच कोण कैसे निकालेंगे, एकांक लंबवत सदिश कैसे निकालेंगे, वो बेटा एकांक लंबवत सदिश इसी में छुपा रहता है, उसको एन के अब से प्रदर्शित करते हैं, इसी में छिपा रहता है। ठीक है, लंबवत कह देते तो थीटा यहाँ 90 अंश आ जाता है, जी इसी में छिपा रहता है। ठीक है, लेकिन दिखता नहीं है क्योंकि इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए एकांक लंबवत सदिश को भी मैं अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि यदि मुझे किन्हीं राशियों के बीच में एकांक लंबवत सदिश निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे लगाएंगे। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए बेटा देखते हैं सदिश गुणनफल के गुण। क्या देखते हैं, सदिश गुणनफल के गुण। ठीक है, क्वालिटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट क्या होते हैं, सबसे पहला गुण जो होता है सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, 9 में पढ़ा होगा। जैसे मैं कहूँ A क्रॉस B है
तो ये बराबर नहीं होगा b क्रॉस a के। यदि मुझे बराबर करना है तो आगे मुझे लगाना पड़ेगा माइनस का साइन, ठीक है। तो ये इसका यदि मैं क्रम उल्टूँ तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। दूसरा गुण देखते हैं, ठीक है। यदि दो सदिश समांतर हों तब सदिश गुणनफल शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। चलिए इसकी पुष्टि करते हैं, शून्य कैसे होता है। क्या होता है सदिश गुणनफल? a क्रॉस b बराबर मॉड a मॉड b साइन थीटा। यदि समांतर होंगे तो थीटा कितना आएगा? 0। तो रखिए तो क्या आ जाएगा? a क्रॉस b बराबर मॉड a मॉड b और साइन 0। साइन 0 क्या है? आप लोग जानते हैं 0 इज द पावरफुल मैन, अर्थात 0 का मान जो 0 होता है तो वो सबको क्या कर देता है? 0। अर्थात यदि दो सदिश परस्पर समांतर होते हैं तो सदिश गुणनफल कितना होता है? शून्य होता है। यदि कोई सवाल का है कि सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए तो दो सदिशों को हम लोग क्या दिखा देंगे? तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखा देंगे। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर देखते हैं आगे। आप देखते हैं बेटा, दो सदिशों गुणनफल के द्वारा दो सदिशों के बीच कोण ज्ञात करना। क्या? दो सदिश गुणनफल द्वारा दो सदिशों के बीच कोण ज्ञात करना, ठीक है। दो सदिश हैं, उनके बीच यदि मुझे कोण ज्ञात करना है तो मैं चलिए कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। दो सदिश गुणनफल द्वारा और निकालना है तो सदिश गुणनफल द्वारा माना दो सदिश वेक्टर a व वेक्टर b हैं, ठीक है। तब उनके बीच कोण क्या मान लिया? थीटा हो। तब कैसे ज्ञात करते हैं? देखना क्या होता है? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर मॉड a मॉड b साइन थीटा, ठीक है। यदि मुझे बीच का कोण निकालना है तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा? मॉड लगाना पड़ेगा। ये जरूरी है क्योंकि ये तो आएगा सदिश राशि में, इसको अदिश बनाना पड़ेगा, अर्थात इसका मॉड निकालना पड़ेगा। तो यदि मैं यहीं से निकालूं तो क्या निकलेगा? साइन थीटा बराबर a क्रॉस b अपॉन में मॉड a मॉड b, ठीक है। और यहाँ पूरे में या मॉड लगा लो या इतने में मॉड लगा लो, ठीक है। मॉड का मतलब होता है, तो यहाँ से मैं सदिश गुणनफल द्वारा दो सदिशों के बीच का कोण निकालूंगा। वैसे तो इसका यूज बहुत कम है, हम लोग अदिश गुणनफल के द्वारा ही दो वेक्टरों के बीच का कोण निकालेंगे, लेकिन कभी यदि कोई कहे कि सदिश गुणनफल द्वारा निकालो तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं, दो सदिशों के बीच का लंबवत एकांक सदिश ज्ञात करना। क्या? दो सदिशों के बीच का एकांक लंबवत सदिश क्या होगा? इसको निकालते हैं, इसको n कैप से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखते हैं दो सदिशों के बीच का एकांक लंबवत सदिश क्या कहलाता है, ठीक है। किन्हीं दो राशियों का एकांक लंबवत सदिश, किन्हीं दो सदिश राशियों का इसको समझा रहा हूँ थोड़ी देर में। दो सदिश राशियों का एकांक लंबवत सदिश
दोनों राशियों के सदिश गुणनफल के परिमाण तथा उनके दोनों राशियों के सदिश गुणनफल, हाँ सही है, दो सदिश राशियों का एकांक लंबवत सदिश, दोनों सदिश राशियों के सदिश गुणनफल तथा, यहाँ से तथा उनके सदिश गुणनफल के परिमाण के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, चलिए जैसे मैं समझाऊँ, माना वेक्टर ए व वेक्टर बी दो सदिश राशियाँ हैं, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश राशियाँ। तब एकांक लंबवत सदिश निकालूँ मैं, एकांक लंबवत सदिश तो कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, एकांक लंबवत सदिश क्या होता है, क्या बराबर होता है, इसे ये और लिख लो, इसे एन कैप से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एन कैप से प्रदर्शित करते हैं। एकांक लंबवत सदिश एन कैप बराबर बेटा फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी अपॉन में मॉड ए क्रॉस बी। यही तो बेटा लिखा है, दो सदिश राशियों का एकांक लंबवत सदिश होता है, दोनों सदिश राशियों के सदिश गुणनफल तथा उनके सदिश गुणनफल के परिमाण। तो ये सदिश गुणनफल का परिमाण है, के अनुपात, तो इनका अनुपात है, के बराबर होता है, इसे एन कैप से प्रदर्शित करते हैं। तो जब भी हमें एकांक लंबवत सदिश निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी कीजिए। अब हम देखते हैं जिसके लिए अभी तक हमने पढ़ा है कि सदिश गुणनफल को दूसरी विधि से कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं, दो सदिशों के बीच सदिश गुणनफल ज्ञात करना। क्या? दो सदिशों के बीच सदिश गुणनफल ज्ञात करना। यदि दो सदिश हों उनके बीच हमें सदिश गुणनफल ज्ञात करना है तो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो माना दो सदिश, मान लिए हमने दो सदिश, एक दे दिया है वेक्टर ए जिसको हमने मान लिया है ए एक्स आई कैप, बी एक्स जे कैप और सी एक्स के कैप। ठीक, इसी प्रकार एक वेक्टर बी मान लिया है। क्या माना वेक्टर बी? बी एक्स आई कैप, सॉरी यहाँ पे ए वाई मान लो, यहाँ ए जेड मान लो, ए वाई यहाँ ए जेड, क्योंकि ए है तो ए मान लो, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप मान लिए। अब इनके बीच मुझे सदिश गुणनफल ज्ञात करना है, तो तरीका देखना मैं क्या लगा रहा हूँ। ए क्रॉस बी, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे बराबर, फिर बनाएंगे हम एक सारणिक आप लोगों को 12 में पढ़ने को मिलेगी। ऐसे दो डंडे खींचे रहेंगे, बीच में कुछ अवयव होंगे, उनको निकालना पड़ेगा। सारणिक बनाने के बाद इसको वहाँ लगाएंगे आई जे और ये के, जे आई है, ये जे है और ये के है। अब पहले वाले वेक्टर के अवयव सारे के सारे रख देंगे, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, और नीचे इसके दूसरे वाले के अवयव रख देंगे, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। क्लियर? अब निकालते हैं सदिश गुणनफल। जो सारणिक खोली जाती है जब 11-12 में आप लोग पढ़ोगे मैथ में, तो ऐसे खोली जाती है, प्लस माइनस प्लस। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं। एक को बाहर निकाल लिया जाता है, अर्थात आई बाहर, फिर कोष्टक,
इसको बंद करो, इसको बंद करो। जब ये दोनों बंद हो जाएंगे तो क्या बचा बेटा, ये बचा और ये बचा। तो पहले ऐसे गुणा बाद में ऐसे, पहले ऐसे बाद में ऐसे, याद रखो कैसे, पहले ऐसे बाद में ऐसे, अर्थात ए वाई गुणा में वी जेड, फिर माइनस का चिन्ह लगाया। अब ऐसे बी वाई ए जेड हो गया। अब यहाँ काय का चिन्ह आएगा, माइनस का जे कैप। अब इसको बंद करो और इसको बंद करो। इसको बंद किया तो हमारे पास अब जे बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। पहले ऐसे क्या आएगा, ए एक्स बी जेड माइनस यहाँ पे बी एक्स ए जेड, फिर हमारा आ गया के कैप प्लस का। अब के वाली लाइन को बंद करो, जैसे हम लोग बज्र गुणनखंड लगाते थे, पहले ऐसे बाद में ऐसे, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ये हमारा सदिश गुणनफल कहलाएगा। किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी के। चलिए एक सवाल ले लेते हैं, उसको लगाते हैं, उसका सदिश गुणनफल निकालते हैं। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, चलिए बेटा मैंने एक यहाँ पे छोटा सा सवाल ले लिया है, वेक्टर ए बराबर इतना है, वेक्टर बी बराबर इतना है, और तब हमें ए क्रॉस बी ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या लगाएंगे, सारणिक आई जे के। इसके बाद इसके अवयव क्या हैं, 2 3, इसका क्या है -1। इसके आ जाओ 2 -5 6। अपना वही तरीका, आई बाहर, ये बंद 6 तिया 18 और माइनस माइनस प्लस, और सूत्र में होता है -5 एकम 5, माइनस का जे बाहर, ये बंद 6 दूनी 12, और ये माइनस आएगा, लेकिन माइनस सूत्र में होता है तो क्या बन जाएगा, प्लस 2 एकम 2, प्लस का के बाहर, ये बंद, ये के वाली, मतलब के रास्ते जो भी हैं सारे बंद कर दो। क्या बचा, 5 दूनी 10 माइनस का, और 3 दूनी 6 माइनस का। यहाँ प्लस का आ रहा, सूत्र में माइनस होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना बचा, 13। तो 13 आई कैप कितना हो गया, 14, माइनस का 14 जे कैप। यहाँ पे के कितना है, माइनस का 16 के कैप। तो ये मेरा आ गया सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी। क्लियर। तो चलिए इसको नोट कीजिए। आपकी बुक में सदिश गुणनफल बहुत सारे सवालों में पूछा गया है, उनको आप लोग आसानी से इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने सवाल बन जाएं वो लगाइएगा। यदि वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हों आप लगाइएगा, बनेंगे आपको सवाल। ठीक है, ना बने तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अभी अपना चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, अब इसके बाद अपन लोग चलेंगे फिर 6 में। ठीक है, तो अभी इसको नोट कीजिए। अब मिलते हैं कल।